guys, welcome here. Today you're along with Jasri Sharma on my channel that is Let's Study. Today we are going to talk about pro-life of Prophet Muhammad. प्रॉफिट मोहम्मद जिनका बर्थ जो था वो हुआ था 570 सेंचुरी में, और कौन सी डेट को? 29 अगस्त को 570 सेंचुरी में उनका बर्थ हुआ था. ओके नाउ उस टाइम पे उनके जो फादर जो थे जिनका नाम था अब्दुल्ला, जो कि बिलोंग करते थे टू अ फेमस अरेबियन ट्राइब ऑफ खुराइश. यहाँ पे कोई मेन जगह है वहाँ की जिनको उन्होंने मेंशन किया गया है. मतलब कि जब प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ, उनके फादर जो थे वो खुराइश में थे. उनके फादर जो थे क्या थे? एक पेटी मर्चेंट थे उनके फादर, जो कि आउट ऑफ टाइम थे प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ के टाइम पे. ही वॉज इन द सायरिया. वेयर ही वॉज इन द सायरिया फॉर हिज ट्रेड पर्पस के लिए वो बाहर थे. फॉर हिज ट्रेड पर्पस के लिए वो सिटी से बाहर थे. नाउ ऑन हिज जर्नी, जब वो वहाँ से रिटर्न हो रहे थे तो क्या होता है उस टाइम पे? वो वहाँ पे बीमार हो जाते हैं, इल हो जाते हैं. कहाँ पे? मदीना में. एंड गेट डाइड देयर, और उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है. मतलब कि उनके उस टाइम पे छोटे होते में उनकी सबसे बड़ी जो उनकी लैक थी वो क्या थी? अफेक्शन ऑफ फादर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर मदर. अब हम अगर उनकी मदर की बात करें तो उनकी मदर का नाम था अमीना. हिज मदर नेम इज. उनकी मदर जो अमीना थी, इन्होंने भी वर्ल्ड को लेफ्ट कर दिया था, और ऐसे द मॉडल वर्ल्ड लेफ्ट कर दिया इन्होंने जब प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, ये मैंने पीएम जो है प्रॉफिट मोहम्मद को सिग्निफाई किया है, जब प्रॉफिट मोहम्मद 6 ईयर्स के थे. उनकी मदर ने उस टाइम पे वर्ल्ड को छोड़ दिया था, और आई सेड दैट शी गॉट डाइड दैट टाइम. आफ्टर दैट उनका जो चाइल्डहुड जो था वो 6 साल का बच्चे को कुछ नहीं पता होता, ना ही वो उस टाइम पे अपने लिए अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते थे, बिकॉज दे डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग इन द सोसाइटी. सो उस टाइम पे जो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनको उनके ग्रैंडफादर के पास भेजा गया, अबाउट कि ग्रैंडफादर के पास वो रहेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली में उनके फादर एंड योर मदर की दोनों की डेथ हो चुकी थी, एंड ही वाज ओनली इन द 6 years चाइल्ड, सो इट्स नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ हिम. सो दैट्स व्हाई ही गॉट टू हिज ग्रैंडफादर, दैट इज अब्दुल मुतालिब. अब वो अपने ग्रैंडफादर के पास रहे, अब्दुल मुतालिब के पास. आपको अगर वो ग्रैंडफादर थे एंड आफ्टर 2 years ही आल्सो गॉट डाइड, वो ऑल्सो गेट डाइड. ये जो ग्रैंडफादर जो थे इनके अब्दुल मुतालिब, इनकी भी 2 साल के बाद डेथ हो गई थी. एंड आफ्टर दैट इनकी जो टेक केयर की जो जिम्मेवारी थी वो किसके पास आ गई थी? उनके अंकल के पास, जिसका नाम था अबू तालिब. नो डाउट कि जो अबू तालिब जो थे उन्होंने उन्हें बहुत प्यार से रखा था, वो उनकी काफ़ी केयर करते थे. लविंग एंड केयरिंग मैनर के थे ये, लविंग एंड केयरिंग पर्सनालिटी और ऐसे पर्सन थे वो. बट उनका लैक पॉइंट क्या था? उनका लैक पॉइंट ये था कि उन्होंने नो हीड, कोई भी दबाव नहीं डाला टुवर्ड्स देयर स्टडीज़, टुवर्ड्स देयर एजुकेशन, और ऐसे टुवर्ड्स देयर स्टडीज़. देन जो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उन्होंने असाइंड करते हैं, वो एक जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं, असाइंड द जॉब. और जो वो जॉब जो थी जो वो ढूंढ रहे थे वो क्या थी? लुकिंग आफ्टर, देखभाल करनी किसकी? शीप की, कैमल्स की. एट कौन सी एज में? टेंडर एज में, मतलब कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने काम करना, बिफोर 10, तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. आफ्टर दैट उसी टाइम पे वो अपना मोस्टली जो टाइम जो था वो स्पेंड करते थे इन मेडिटेशन में. मेडिटेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, and that time he used to spend most of the time in meditation, as you can see there.
एंड आफ्टर दैट दे बिकेम पॉपुलर, वो पॉपुलर होना शुरू हो गए इन द टेंडर एज. एंड हाउ, किसके लिए? अब हम किसी भी चीज़ के लिए फेमस होते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है. उनका रीज़न ये था कि उनकी लाइवली नेचर के लिए, उनकी लाइवली नेचर के लिए एंड उनकी हॉनेस्टी के लिए उनका नाम उस टाइम पे वो फेमस हो गए थे इन अ वेरी टेंडर एज. सो एक बार वापस में पढ़े हैं अगर हम, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनका बर्थ हुआ 570 सेंचुरी में 29 अगस्त को. उस टाइम पे उनके फादर जो थे वो सायरिया में थे ट्रेड पर्पस के लिए. एंड जब वो जर्नी से वापस आ रहे थे तो उस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उनका लव अफेक्शन जो थी उनके फादर की प्रति वो नहीं मिल पाती उन्हें. आफ्टर दैट उनकी मदर जो थी अमीना, उनकी भी डेथ हो जाती है व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 6. देन वो अपने ग्रैंडफादर के पास रहते हैं जिनका नाम था अब्दुल मुतालिब. एंड आफ्टर 2 years ही आल्सो गॉट डाइड. देन उनकी जो देखभाल की जो जिम्मेवारी थी वो किसके पास रहती है? अंकल के पास, जिनका नाम था अबू तालिब, जिन्होंने उन्हें बहुत प्यार से और केयरिंग मैनर से रखा. और बट उनका जो लैक पॉइंट उनका भी ये था कि उन्होंने उस टाइम पे उनकी एजुकेशन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया. आफ्टर दैट जो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनने साइन की जॉब, क्या जॉब थी उनकी? शीप और कैमल की लुकिंग आफ्टर, उनकी देखभाल करना, जो कि उनकी बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था काम करना. देन वो अपना मोस्टली जो टाइम जो स्पेंड करते थे, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे पास जो फ्री टाइम होता है उसमें हॉबीज़ करते थे, राइट? We used to do the hobbies, that is painting, dancing or whatever it was. And that time he used to spend his time in meditation. Then he became popular in a very tender age because किसकी वजह से वो famous हुए? For the lively nature and the honesty. 595 century, he got married at the age of 25 with Khadija, who was 40 years old. Then at the native of Mecca, and she was arrived from the, or I said that she were his town, she was from the native of Mecca, rich widow and a trade of camels. Muhammad She sent Muhammad to Syria on a business tour, and after that Khadija got impressed by his work because he gained a lot of profit that time. So it was very fruitful, because if we get a profit and even he has a good person as well, and he's a honest person, and he gained a lot of profit from there, so she got impressed that time by him. Then she decided to marry with her. So that time she proposed her for the marriage, and he got engaged with him as well, and she got married. They said that it was a turning point of his life. PM, that is, Prophet Muhammad had 2 sons and who was died in the childhood as well, and he got 4 daughters. So many daughters are there. He had 4 daughters as we heard, but his famous daughter, who's considered to be Fatima, she got married with Ali, who was the 4th Khalifa of Islam. So in the 619th century, Khadija died, and then Aisha, and then the Prophet Muhammad got married with Aisha. Aisha was the daughter of Abu Bakr, and she was considered to his famous wife of Prophet Muhammad, and Abu Bakr was the first Khalifa. And through this I'm gonna end up. Thank you guys for watching. I hope it will be fruitful for you. Thank you.